नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज एक बेसिक कंसेप्ट है कि कैसे हम रात को अपने यूरिनेशन को कंट्रोल कर सकें। वैसे तो बहुत सारे लोग जो एक्चुअली में इससे गो थ्रू हो रहे होते हैं, जब प्रोस्टेट में गोली आ जाता है तो उनको आइडिया लग जाता है कैसे मैनेज करें, बट फिर भी मैं थोड़ा सा अपना जो है समझ डाल सकता हूँ थोड़ी सी। अगर आपको समझ आए तो अच्छी बात है, अगर नहीं अभी तक कुछ कर रहे तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो आप समझो कि फ्लूइड तभी आपका निकलेगा जब या यूरिनेशन तभी निकलेगी आपकी जब आपकी बॉडी में फ्लूइड भरेगा या ब्लैडर में भरा जाएगा। तो ब्लैडर में जब भरा जाएगा, जब फ्लूइड आएगा तभी वो आपको प्रेशर जनरेट करेगा, तभी आपको यूरिनेशन की अर्ज होगी, तभी आप यूरिनेशन करने रात को फ्रीक्वेंटली बार बार उठोगे। तो ईजी है, समझो कि रात को पानी नहीं पीना, ये सब जानते हैं। रात को कोई फ्लूइड वाली चीज़ नहीं खानी, सब जानते हैं। रात को कोई चाय जैसी चीज़ें नहीं पीनी, सब जानते हैं। इसके साथ कभी कॉफ़ी रात को नहीं पीनी, सब जानते हैं। या फिर सोडा वोडा कोई चीज़ नहीं पीनी रात को, सब जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हो। बट अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि आपकी बॉडी भी खुद कुछ ना कुछ करती रहती है। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं बचने के लिए, आप प्रोस्टेटोमेगाली में हो गए और उसके बाद आगे फर्दर उन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, तो सिंपल है, यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हो, रोज़ डेली साइकिलिंग कर सकते हो। आप समझो कि आपके पेल्विक एरिया को हमने स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज करने के लिए हमें स्पेस चाहिए, और जब स्पेस चाहिए तो हमारे पास एक ही चीज़ है कि पेल्विक एरिया की बोन्स को थोड़ा सा एक्सपेंड किया जाए, जिससे वहाँ का ब्लड का फ्लो बेटर तरीके से बना रहे और सबके पास अपना अपना एरिया मिल जाए। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ है नॉर्मल साइकिलिंग। सेकंड है आपका स्टैंड सिट एक्सरसाइजेस। ईजी है, थोड़ा सा आप कर भी सकते हो डेली रूटीन में, अपने डे टू डे की रूटीन में। अगर आपके पास बाइसिकल नहीं है और आप कहते हो कि मैं बाइसिकल नहीं लेना चाहता, तो एक सिंपल सा प्रोसेस होता है जिसको हम स्टैंड सिट एक्सरसाइज बोल दिया जाता है। आपने एक चेयर लेनी है, थोड़ी सी हाइट में थोड़ी छोटी लेनी है। अगर आपके जोड़ सही हैं, सही स्टेबल चल रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उठना है, बैठना है, उठना है, बैठना है, उठना है, बैठना है। ऐसा ही 20 बारी करना है, फिर उसके बाद फिर से ऐसे करना है। और थोड़े से अपनी पॉस्चर को थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, लेग्स को ब्रॉड करके भी कर सकते हो। लेग्स को ब्रॉड किया, फिर अंदर की तरफ लेकर आए, 20 टाइम वैसे, 20 टाइम वैसे और 20 टाइम नॉर्मल। तो अगर ये वाले प्रोसीजर आप कर देते हो तो भी आपको आराम मिलना थोड़ा थोड़ा चालू हो जाता है। इसी के साथ अगर जो भी चीज़ आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, जैसे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को हमें ये भी पता चलता है कि डायबिटिक होते हैं, तो डायबिटीज़ में भी ये इश्यूज आते हैं कि उनको यूरिनेशन बनती है। तो डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखो, वो एक मेजर की रोल बन जाता है। कोई मेडिकेशन डायबिटीज़ की ले रहे हो तो लेते रहो, नहीं तो वो दिक्कत बढ़ाएगा, आगे फ्यूचर में आपको इश्यूज़ करेगा। तो इसी के साथ शायद आपको सारी चीज़ें पता थी, बट फिर भी मैंने आपके लिए कंटेंट थोड़ा सा बना दिया है, तो एक्सेप्ट करना। और थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय।